गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का हमारा दूसरा लेसन मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन जिसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ये आरोह काव्य गद्य खंड का जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है। यह कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक जो है वो शब्द चित्र खींचा गया है, एक संस्मरणात्मक कहानी है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है हम हस्मत, ये जो मियां नसीरुद्दीन कहानी है, यह हम हस्मत कृष्णा सोबती की एक प्रसिद्ध कहानी है, उसमें जो है यह कहानी संकलित है। हम हस्मत में यह कहानी वर्णित है मियां नसीरुद्दीन। सो आइए हम इस कहानी का जो है इस स्मरणात्मक जो कहानी है इसको हम लोग पढ़ते हैं। यह जो कहानी है प्रस्तुत शब्द चित्र, इस कहानी को संस्मरणात्मक कहानी को क्या कहा? शब्द चित्र। शब्दों के माध्यम से लेखिका ने इस पाठ में पूरे कहानी को जीवंत करने का प्रयास किया है, शब्दों के सहारे चित्र खींचने का प्रयास किया है। यह जो कहानी है वह हम हस्मत से ली गई है। यह जो है खानदानी नानबाई के विषय में यह कहानी बताई गई है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। साहबों, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजरते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका बताती है कि एक बार की बात है और वह मटिया महल, जामा मस्जिद के बगल से एक गली निकली हुई थी, मटिया महल, वहाँ अगर हम नहीं गए होते उस दिन तो शायद हमको यह जो कहानी है, यह घटना है, वह प्राप्त नहीं हो पाती। अगर हम उस तरफ से नहीं गुजरे होते तो राजनीति, साहित्य और कला, जो पत्रकार होते हैं, अक्सर जो संवाददाता होते हैं, वो अक्सर इनका जो मुख्य विषय होता है वह राजनीति को लेकर के होता है, कला को लेकर के होता है, साहित्य को लेकर के होता है, कुछ अजीबोगरीब कहानियों को लेकर के, अजीबोगरीब दृश्यों को लेकर के होता है, या यथार्थ में जो कुछ चल रहा है उस विषय पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता के द्वारा लोगों को घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। सो कहती हैं अगर हम लोग उस दिन नहीं गुजरे होते मटिया महल से होकर के, सो हम केवल उन्हीं साहित्यकारों में, राजनीतिज्ञों में और कला में ही उलझ करके रह जाते, और यह जो अंदाज़े बयां है, यह जो तरीका है, यह जो एक अच्छा, एक बेहतरीन व्यक्तित्व है, इन व्यक्तित्व को हम नहीं समझ पाते। और धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा, नानबाई मतलब रोटी कहते हैं ना, नान बनाने की कला में मशहूर, रोटी बनाने की कला में मशहूर। कहती हैं अगर हम उस गली से होकर के नहीं गुजरे होते तो जो नानबाइयों के भी मसीहा, देवदूत, संरक्षक, जो नानबाइयों के भी जो गुरु थे, नानबाई रोटी बनाने की कला में जो दक्ष लोग थे, उन लोगों के भी जो गुरु थे मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते? अगर हम उधर से गए ही नहीं होते तो हमें उनके जैसे महान व्यक्तित्व का दर्शन तो हो ही नहीं पाता, उनके अंदाज को तो हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। कैसे पहचानते और कैसे लुत्फ़ हमारे आनंद, कैसे आनंद उठाते उनके मसीही अंदाज का, किस प्रकार देवदूत बिहेव करते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसे उनका चित्र होता है, किस प्रकार उनका शैली होती है, कैसे उनका ढंग होता है, इस सब का हम कदाचित आनंद नहीं उठा पाते और हम उन्हीं सब बातों में उलझ करके रह जाते, और कभी हमें यह सुअवसर प्राप्त नहीं होता कि हम उनके व्यक्तित्व को जान सकें, परख सकें और समझ सकें। तो हुआ क्या था? हुआ यह कि हम एक दिन की बात है, दोपहर का समय था, दोपहरी यानी दोपहर बीत चुका था, दोपहर का समय। यह हुआ कि हम दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से निकले। धूप का समय था
तो सीधे रास्ते ना जा करके वह थोड़ा दूसरे रास्ते से होकर के जहाँ थोड़ी छाया मिले, ऐसा सोच करके वह मटिया जामा मस्जिद से लगे सटे रास्ता था, वहाँ से होकर के मटिया महल से होते हुए गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। एक निहायती मामूली सी, एक निहायती यानी मामूली सी, निहायत आप समझ लीजिएगा, निहायत का मतलब होता है मामूली, जिसको कहते हैं तुच्छ सी, छोटी सी, एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। जब उधर से देखा तो एक आश्चर्यचकित दृश्य देखने में आया कि वहाँ ढेर सारे आटे की जो लोइयाँ होती हैं, एक छोटी सी दुकान थी, बहुत छोटी सी दुकान थी, उस छोटी सी दुकान में ढेर सारे आटे की जो लोई होती है, वो लोई जो है वो पटापट मतलब आवाज़ आ रही थी, एक लोई रखी गई, फिर दूसरी लोई, फिर तीसरी लोई, ऐसे ऐसे सान करके गुथ करके लोग वहाँ पर रखे हुए थे। और पटापट ढेर और आवाज़, पटापट की जो आवाज़ थी, रखने की आवाज़ जो है वो साफ साफ ध्वनित हो रही थी, सुनाई दे रही थी। और ऐसा देख करके कहती है कि हम लोग ठिठक गए यानी रुक गए, आश्चर्यचकित भाव से एक जगह रुक गए कि अरे ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है। मन में विचार आया कि एक बार मन में सोचा कि हो सकता है सेवैयाँ की तैयारी होगी, हो सकता है ढेर सारे आटे गूँथे जा रहे हैं, तो हो सकता है सेवैयाँ बनने का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, इसलिए इतना ढेर सारा आटा एक साथ जो है वह गुथा जा रहा है, सनाया जा रहा है। पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। सो वहाँ से जो लोकल लोग थे उन लोगों से पूछा कि ये क्यों इतने सारे आटे गुथे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि यह खानदानी नानबाई, खानदानी क्या होता है, जो परंपरा, जो प्रथा पूर्वजों से चली आ रही होती है उसको हम कहते हैं खानदानी। सो वह खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के दुकान पर खड़े हैं। पता चला कि जिस दुकान पे हम खड़े हैं वह खानदानी नानबाई हैं और उनका नाम है मियाँ नसरुद्दीन, उनकी दुकान के सामने हम लोग खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं, मशहूर यानी लोकप्रिय होना, प्रसिद्ध होना। मियाँ साहब जो है इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। कितने किस्म की, 56 टाइप्स की, 56 प्रकार की रोटी। अब सोच लो घर पे कितने प्रकार की रोटियां तुम लोग खाए हो। सो 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि क्या है, कौन किस किस प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां होती हैं, और पूछ भी नहीं सकते कि अरे 56 प्रकार की रोटियां आपने खाई है कि नहीं खाई है। सो थोड़ा सा झेप भी लग रहा था। हमने जो अंदर झांका तो पाया तो उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ने लगी। जो लोग थे, जो लेखिका का जो रूप समूह में और सारे लोग थे, सब लोग आश्चर्यचकित होकर के जानने की उत्सुकता जो है मन में और जागृत हुई, जिज्ञासा का भाव और जागृत हुआ और वह अंदर चले गए। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। देखा कि कमरे में झांका तो पाया एक चारपाई है और उस पे चारपाई पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह बीड़ी जो है वह सुलगा करके बीड़ी जो है वह पी रहा है। अब उसके चेहरे का, उसके व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र है, शब्दों के द्वारा लेखिका किस प्रकार से आकर्षक ढंग से शब्द चित्र खींचती है, उसकी एक झांकी यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, जैसे मौसम बदलते रहते हैं तो किस प्रकार फल जो होते पक जाते हैं, तो उसी तरह से विभिन्न मतलब इनकी जो एज थी, इनका जो उम्र था वो काफ़ी उम्र दराज ये व्यक्ति थे और इनका जो चेहरा था वो चेहरे पर झाइयाँ पड़ी हुई थी। चेहरा जैसे उम्र जैसे जैसे ढलती है तो कैसे चेहरा सिकुड़ जाता है, तो उसी तरह उसी को बताने के लिए कहती है कि मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा। उनका चेहरा ऐसा लगता था कि मौसमों की मार से पक गया, यानी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, चेहरा जो है वह लटक सा गया है, जो स्किन जो टाइट होती है वह टाइटनेस उसमें से समाप्त हो गई है, जो नरम पड़ गया है। आँखों में काइयाँ मन धूर्त, आँख से स्पष्ट हो रहा था, चेहरा भले बूढ़ा हो गया हो, शरीर भले बूढ़ा हो गया हो, लेकिन चेहरे में आँखों से धूर्तता स्पष्ट रूप से पता चल रही थी। काइयाँ भोलापन दोनों बात थी, धूर्तता भी थी और साथ साथ थोड़ी सी मासूमियत भी आँखों से देखने से पता चल रहा था। पेशानी यानी माथा, पेशानी पर मजे माने एक्सपर्ट,
कार्यकला में दक्ष। उनके माथे को देख कर के लग रहा था कि मजे हुए कारीगर के तेवर। उनका जो चेहरा था, उनका माथा था, उसके माथे से स्पष्ट हो रहा था कि यह बहुत ही अपने कार्य में पूरी तरह से दक्ष है, पारंगत है। उनके चेहरे से उनके जो ढंग था, तेवर जो थे, उनके ढंग से स्पष्ट पता चल रहा था कि निसंदेह यह व्यक्ति किसी काम का है। ये जो कारीगर है, जो इसका व्यवसाय है, इस व्यवसाय में पूरी तरह से यह सिद्धस्थ है, पूरी तरह से यह माहिर है। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। मियाँ नसरुद्दीन जो वहाँ बैठे हुए व्यक्ति थे, जो चारपाई पे बैठ कर के बीड़ी पी रहे थे, वो मुखातिब हुए। जो ये इन लोगों का समूह आया था, लेखिका का जो ग्रुप था, उन लोगों को देख करके पूछा। उन्हें लगा कि हो सकता है कोई कस्टमर हो, हमारे ग्राहक हो, तो उन्होंने पूछा फरमाइए। फरमाइए यानी कहिए। झिझक से कहा, झिझक यानी संकोच बस। लेखिका का समूह प्रत्युत्तर देते हुए कहता है झिझक के साथ, संकोच बस, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। बड़े ही झिझक के साथ, संकोच बस, लेखिका कहती है कि हमने उनसे प्रश्न किया कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आपके पास वक्त हो तो। मतलब आप बहुत ही, चेहरे से पता चल रहा था कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत ही बिजी उनका शेड्यूल है। सो उनके पास इतना ढेर सारी लोइयाँ, इस तरह ये सब देख करके मन में विचार आया, जरूर यह जो है बिजी व्यक्तित्व है इनका, बहुत इनके पास समय नहीं होगा। सो कहती है कि अगर समय हो तो हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसका आप उत्तर दीजिए। बड़े ही झिझक के साथ पूछती हैं। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। मियाँ नसरुद्दीन जो थे, वो नानबाई जो थे, नानबाइयों के जो मसीहा थे, वो पंचहजारी अंदाज मतलब जिसके संरक्षण में, जिसके अंडर में 5000 सैनिक हो, उसको कहते हैं पंचहजारी। तो वो पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त, टॉकी कहने का तरीका, शैली, निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। हाँ ठीक है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम उत्तर दे देंगे आपको, निकाल लेंगे, थोड़ा समय तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसमें से थोड़ा समय निकाल लेंगे। लेकिन आप पहले ये तो बताइए आपका प्रश्न क्या है। आपके प्रश्न पर यह निश्चय होगा कि निर्णय लिया जाएगा कि हम समय निकालेंगे अन्यथा नहीं निकालेंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस माने पत्रकार। कहते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन बड़े ही तेवर बदलते हुए, व्यवहार ढंग बदलते हुए कहा कि कहीं आप अखबार नवीस की पत्रकार तो नहीं हो कि जो इस तरह के प्रश्न पूछने यहाँ चले आए हो। और यह तो खोजियों की खुराफात यानी शरारत। कहते हैं जो पत्रकार होते हैं, मीडिया कर्मी होते, पूरी तरह से इनका काम, इनके पास कोई काम नहीं होता, इनके इसको खोजियों, जो खोज की जाती है, उनकी शरारत, जो विभिन्न प्रकार के चीज़ें ढूंढते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, उन प्रयोगों का एक प्रतिफल, एक खुराफात है, शरारत है, जो पत्रकार के रूप में उभर करके सामने आया है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अंदाज देखिए, जिस अंदाज को देखने लेखिका यहाँ पहुँची थी, उनके अंदाज में देखिए, कहते हैं अखबार जो लिखता है वो और जो अखबार पढ़ता है वो, ये दोनों निठल्ले होते हैं। निठल्ले, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर बैठ करके पेपर पढ़ रहे हैं और दिन भर बैठ करके खोज करके पेपर लिख रहे हैं, कोई काम नहीं, केवल पढ़ना और लिखना, बस यही काम रहेगा और कोई काम नहीं। इस काम से कोई सरोकार नहीं होता। सो ऐसे दोनों लोगों को कहते हैं, मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं, ऐसे दोनों लोग पूरी तरह से निठल्ले होते, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, कहते हैं जो काम करने वाला होगा, जैसे हम जैसे लोग होंगे और सारे लोग, जो लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं, उन लोगों के पास समय कहाँ है इन सब बेकार की चीज़ों में करने का, उलझने का। और ठीक है, अगर खैर वो जो भी हो, जो भी काम हो, आप हमें बताइए। खैर, आपके यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
कहते हैं मियां नसरुद्दीन, अब आप यहाँ तक जब चल कर के आए हैं, भले ही आप अखबार नवीस ही क्यों ना हो, भले ही आप निठल्ले ही क्यों ना हो, आपके पास कोई काम धंधा ना हो, लेकिन फिर भी आप इतने दूर चल के आए हैं, तो आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जो है हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ तक की स्टोरी हमने आज पढ़ी। नेक्स्ट स्टोरी, इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग होमवर्क के रूप में कृष्णा सुमति का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा और इस पूरी कहानी में कौन कौन से प्रश्न, अगर आप अखबार नवीस होते तो आपके मन में कैसे कैसे प्रश्न आते, उन प्रश्नों का जो है वह एक तरह लिख करके, इकट्ठा करके लिख करके नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।